ये तो इनऑर्गेनिक बेचारे की इमेज खराब कर रखी होती है। एक तो कोटा फैक्ट्री ने खराब कर दी है ना, एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है। और एक्चुअली कोटा ने ही नाम किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब यहीं पे सबसे बेस्ट पढ़ाई जाती है नॉर्मली, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब। केमिस्ट्री के बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में देखो यार, सबसे पहले वी कैन स्टार्ट विद, देखो तीनों पार्ट है अपने, एक फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। लेट अस स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। अपने को सबसे पहले तो केमिस्ट्री में ओवरऑल वेटेज पता होना चाहिए कि कहाँ से सवाल बनते हैं। तो पहले ऑर्गेनिक की बात करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में बताऊंगा मैं, क्योंकि अप्रोच थोड़ी थोड़ी अलग होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो आप सभी जानते हो कि यार लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हमारा जीओसी आइसोमेरिज्म आईपीएससी वाले पार्ट से आता है। 1 से 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हमारा बायोमोलिक्यूल पॉलीमर पीओसी उस वाले पार्ट से आता है जो बिल्कुल एंड वाला है। मेजॉरिटी पार्ट 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमारे रिएक्शन वाले पार्ट से आते हैं। तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि वेटेज क्या है। सिमिलरली अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा लगभग 3 से 4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और अपना कोऑर्डिनेशन, 4 क्वेश्चन मान लो ऑन एन एवरेज। अगर डी और एफ ब्लॉक भी मान लो तब तो 4 पक्का ही हो गए। तो ये मान लो 50% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हो सकता है कभी कभी केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक से मिला के भी 4 आ जाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन मिला लोगे तो पक्का इतना हो जाएगा। यानी इनऑर्गेनिक में बहुत खास बात है, इस वेटेज से काफी कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आता है कि 50% ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रट्टाफिकेशन बेस्ड नहीं है उसमें भी मार्क्स 50-60% आ सकते हैं। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में तो सारा कंसेप्चुअल है, कोऑर्डिनेशन भी ज्यादातर कंसेप्चुअल है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी कंसेप्चुअल पार्ट है। ये तो इनऑर्गेनिक बेचारे की इमेज खराब कर रखी होती है। एक तो कोटा फैक्ट्री ने खराब कर दी है ना, एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है। और एक्चुअली कोटा ने ही नाम किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब यहीं पे सबसे बेस्ट पढ़ाई जाती है नॉर्मली, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब बहुत डीप में। लेकिन इनऑर्गेनिक का मैंने बता दिया कि 50-60% पार्ट ऐसा है जो कंसेप्चुअल है। बाकी पार्ट जो है आप जानते हो, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, और वो अपना एनवायरमेंटल से भी आजकल ट्रेंड है कि क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। अगर इनऑर्गेनिक का मैं जल्दी से बता दूं तो फंडा ऐसा है कि जो बाकी वाला पार्ट है अपना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसमें भी मेजॉरिटी क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड। ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर, सल्फर वाले ऑक्सी एसिड्स हो गए, उसमें पूछ लिया भाई कहां पे एसएस लिंकेज है, कहां पे परऑक्सी लिंकेज है, इस तरह के क्वेश्चन। अब ये भी यहां पे कब करा देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बार। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं तो पी ब्लॉक के भी बहुत सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, काफी सारे। रिएक्शन से घबराने का नहीं, रिएक्शंस की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। अगर रिएक्शंस को हम तरीके से समझते हैं, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट में अलग से समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब समझते हैं, रिप्लेसमेंट हो गया, तो अपने को समझ में आ जाता है कि कब क्या होगा, काफी कुछ आइडिया लग जाता है। तो उनको प्योरली जेईई मेन की अगर बात करूं, अभी जेईई मेन की बात कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो एनसीईआरटी को ढंग से लाइन टू लाइन कर लेना चाहिए। अब एनसीईआरटी में क्या होता है, वो अभी भी साथ साथ कर सकते हो आप एनसीईआरटी में, लेकिन क्या होता है थोड़ा बोरिंग हो जाता है कई बार एनसीईआरटी ऐसे पढ़ते रहना। तो एनसीईआरटी की फास्ट रीडिंग लो और पीवाईक्यू कर लो सारे के सारे ब्लॉक केमिस्ट्री के। खुद ही सोचो यार, अभी से कर लोगे तो फिक्स हो जाएगा, लास्ट में एकदम से याद थोड़ी रहता है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। समझ भी सकते हो, या तो क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड आता है या कोई फैक्ट आ जाता है, जैसे कि एलोट्रॉप वगैरह भी आ जाते हैं कई बार कि बताओ फॉस्फोरस का सबसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ये एलोट्रॉप कौन सा है, कौन सा फॉर्म होता है, कौन सा होता है फॉस्फोरस का, बताओ। ब्लैक होता है फॉस्फोरस का। मुझे कैसे याद है, ऐसे तो मैंने भी सब पढ़ा रखा है ना, लेकिन उसके अलावा जब मेरा जेईई 2005 में स्क्रीनिंग था पहले अटेम्प्ट में, तब ये क्वेश्चन आया था, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ दिस। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि बहुत लॉजिकल है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अभी से कर सकते हो उसको यार, आजकल काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है अपना, स्मोक जैसे बहुत ट्रेंडिंग है, और ग्रीन हाउस गैसेज और ये सब 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, बहुत आसान है। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के, और ये सब से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक को मैंने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, मेनली 2, और एक एडिशनल अपना एनवायरमेंटल हो गया। ऑर्गेनिक में मैंने बता दिया आपको, रिएक्शन वाला पार्ट आपका बचा जीओसी आइसोमेरिज्म, और कौन सा आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन ज्यादा आता है, लेकिन जीओसी आईपीएसी जो आता है, जीओसी में भी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से ज्यादा आते हैं और एरोमेटिसिटी से। रिएक्शन वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट, फिर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है, आ ही जाता है।
और फिर अपनी जो नेम्ड रिएक्शन है, एरोमेटिसिटी है, उससे एक दो क्वेश्चन, जैसे एल्डोल केनिजारो, रेमोटिमन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलेमाइड, इन सब से आ जाता है, फिक्स है। ऑर्गेनिक में इट्स ऑल अबाउट मोर प्रैक्टिस, ताकि सब चीजें टिप्स पे रहे, कौन कब क्या करता है। लॉजिक तो मैं आपको क्लास में बता ही दूंगा। अब आ जाते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि ओवरऑल वेटेज जो है ना, लगभग अब हर चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। क्वेश्चन सरफेस से भी आ जाता है, पहले सरफेस से काफी कम आता था, अभी भी खैर ओकेजनल आता है, पर सरफेस से भी आ सकता है। कुछ चैप्टर हैं जिनसे फिक्स आएगा ही, गारंटीड है। फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर बहुत सारे हैं ना अपने पास, लेकिन आप सभी जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा ही, कैसे छोड़ सकते हैं इलेक्ट्रो को। इलेक्ट्रो में अपना खास तौर पे नर्स्ट इक्वेशन से आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। थर्मो है, थर्मो में सेकंड लॉ से आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर थर्मो से क्वेश्चन आएगा, और थर्मो केमिस्ट्री से भी पॉसिबल है। केमिकल काइनेटिक्स से रेट लॉ जो एक्सप्रेशन है, उससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है। सॉलिड स्टेट से हमेशा नहीं आता, आयनिक से, आयनिक और केमिकल में कई बार केमिकल से ज्यादा चांसेस होते हैं, आपको बता रहा हूं। बाकी आयनिक से भी आ जाते हैं, लेकिन आयनिक का ज्यादा एप्लीकेशन एडवांस्ड में ज्यादा है। गैसियस स्टेट कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे ओकेजनली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि गैसियस स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ये अपना कौन सा है, हाँ रिडॉक्स वाला, वो वाला पार्ट जिसमें अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है, उससे कभी कभी आते हैं। मोल से नॉर्मली एक आ जाता है, मोल से नॉर्मली एक आ जाता है, नहीं तो मिक्स करके कई बार आ जाता है। जैसे कि एक कंबशन मेथड होता है अपना, कंबशन मेथड में अपन किसी हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं और उसके बेसिस पे कंबशन से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है, तो उसमें पूरा एप्लीकेशन स्टोइकियोमेट्री का आता है। तो स्टोइकियोमेट्री से एक क्वेश्चन कई बार मिक्स होके भी आ जाता है। आजकल फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी काफी अच्छे से मिक्स किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वो है क्वेश्चंस को एंड तक सॉल्व करना। आप सभी जानते हो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन ज्यादातर किससे आते हैं, फिजिकल से। और हम गलती क्या करते हैं, एंड तक आंसर नहीं निकालते, तो हमारी कैलकुलेशन वीक हो जाती है और वहां पे हमारी हालत खराब हो जाती है। तो फिजिकल में ध्यान रखिए कि भाई एंड तक सवाल जरूर करें, ये नहीं कि अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, नहीं भाई, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, तो इससे बच के रहिएगा। केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा फोड़ोगे, बस जो मैंने आपको ओवरऑल पिक्चर दी, इसके हिसाब से ही पढ़ाई करो। ये पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका अभी प्रिपरेशन लेवल चल कर रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने अभी बता ही दिया आपको, राइट? तो इसका ध्यान रखिए, अच्छा करोगे आप, ठीक है।